मथ अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी। भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहने स्वबस विहारिणी। स्वबस विहारिणी। विश्व विमोहने विश्व विमोहने स्वबस विहारिणी। हे भगवती, भव भव विभव, आप इस संसार को उत्पन्न करने लगी, इसका पालन करने लगी और इसका संसार जो है संहार करने लगी। आपकी महिमा को भी वेद पुराण नहीं गा सकते। आपको पूजा करने वाले देवता भी हुए, दैत्य भी हुए और मनुष्य भी हुए। जिन जिन ने आपकी पूजा की, हे माता, आपने उनको इच्छित फल प्रदान किया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। 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 सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे देवी, आपकी पूजा करने से सुर देवता, क्योंकि जब देवताओं को समस्या हुई तब भगवती की शरण में गए। निःशेष देव गण शक्ति समूह मूर्त्या। जब सारे देवता पराजित हुए महिषासुर के और चंडमुंड के आक्रमण से, तब भगवती की शरण में गए और भगवती ने सबको अपनाया। और जब मनुष्य विपत्ति में पड़े तो भगवती की शरण में गए। तो भगवान के इस लीला में भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा ने सहयोग किया और वह कामाख्या विंध्येश्वरी मैहर के रूप में आज भी पूजी जा रही हैं। बोलिए आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। तो इधर वह कन्या आकाश में उड़ गई और कंस को बता दिया कि तेरा काल प्रकट हो गया है। इधर कंस बड़ा डिस्टर्ब रहने लगा जब से सुना कि मेरे मारने वाला जन्म ले चुका है। और इधर यशोदा मैया को तो कुछ पता नहीं था कि मेरे लाला जाए हो कि क्या हुआ है। जब सुबह उठी तो देखा लाला, अब तो महाराज पूरे गोकुल में खुशी की लहर घूम गई। नंद बाबा को 70 वर्ष में पुत्र हुआ, वो भी झूम उठे। और फिर नंद बाबा ने अपने पुत्रों के संस्कार के लिए वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। तपस्वी ब्राह्मणों को बुलाया नंद बाबा ने, जो वेद का ज्ञान रखते हैं, जो सुचिता से रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके उनसे स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्थये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। स्वस्ति वाचन करवा करके अपने कुमारों का जात कर्म इत्यादि संस्कार करवाया।
कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। देवताओं का अर्चन किया, पितरों का अर्चन किया, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हमारे घर में खुशियां आती हैं, इसलिए देवताओं का अर्चन किया। नंद बाबा ने अपने पितरों का भी अर्चन किया। संस्कार की हमारे जीवन में बड़ी महत्ता है। संपन्नता व्यक्ति को उठना बैठना तो नहीं सिखा सकती, शीलवान बना सकती है, लेकिन संस्कार व्यक्ति को प्रतिष्ठित कर सकता है। संस्कार, और संस्कार जो है वह संस्कृति है। संस्कृत के बिना व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं आता। इसीलिए आप कोई भी भाषा पढ़ लीजिए, हर भाषा में आपको गाली मिल जाएगी, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर एक भी गाली नहीं है, कोई गाली का शब्द ही नहीं है। और ये इतनी प्राचीन भाषा है, देव भाषा। हमारे यहाँ कितने संस्कार होते हैं। अब तो कोई, अब कहने के लिए सब हिंदू हैं, बस कुछ नहीं पता, ना उनके सिखा है, ना सूत्र है, ना तिलक है, कुछ नहीं है किसी के पास। वो कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू हिंदू, मुझे प्राउड है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पता नहीं किस बात के हिंदू हैं, ना सिखा है, ना सूत्र है, ना तिलक है। रीलबाजी हो रही है, रियलबाजी कुछ नहीं हो रही है। अरे हिंदू हो तो कुछ पहचान होनी चाहिए हिंदुओं की, हिंदू की पहचान होती है, शिखा होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू मात्र को शिखा रखानी चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए। और यहाँ तो केवल यदा कदा मंगल शनिवार चले गए मंदिर, हनुमान जी का दर्शन कर लिए, एक मोटा सा कलावा बांध लो हाथ में, और 2-4 ठो रुद्राक्ष के माला का टाइम पहन लो। और कहीं मंदिर वंदिर जाओ तो सबसे पहले भगवान का ना देखो, पहले अपना देखने लगते हैं लोग। मोबाइल लेकर पहले सेल्फी ले शुरू कर दिए, लो। अरे पहले जहां गए पहले भगवान को देखो। रीलबाजी खूब चल रही है, रियलबाजी नहीं। और इसी में संत भी पेरे जा रहे हैं, महात्मा भी इसी में लगे हैं। रियलबाजी अब कुछ हो ही नहीं रही, तो रियल होना चाहिए, रीलबाजी में मत पड़िए। पहले आप लोग सुनते होंगे कि लोग कहते थे राम जी की इच्छा से भैया हम वहां जा रहे हैं, अब कोई नहीं कहता, अब कोई राम जी की इच्छा से नहीं कहता है, बल्कि बिना भगवान की इच्छा से कुछ होता नहीं है। इसको ठीक ठीक समझ जाना चाहिए व्यक्ति को। आप कहती हैं बहुत सुंदर, ताली बजाइए आपके लिए एक बार। हाँ, तो जो भी हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है, इसको ठीक ठीक समझना चाहिए। एक राजा के मंत्री थे, तो वो जब भी कोई बात हो, राजा के पास कोई समस्या आवे तो यही कह दे भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, यही कहा करें। अब एक दिन की बात है, राजा गन्ना लेकर के और उसको मुंह से चूह रहा था, अब मंत्री जी वहीं खड़े थे। अब राजा को वो गन्ना चूह रहा था तो लगा ओंठ फट गया, उसकी नुकील पत्ती लगी, और मंत्री जी वहीं खड़े थे, खून बह रहा था। मंत्री जी ने कहा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा बड़ा क्रोधित हो गया, कहा तो हमारा ओंठ फट गया तो बता रहा है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ले जाओ इस सठ को, इस दुष्ट को कारागार में डाल दो। राजा को ले जाकर के, मंत्री को ले जाकर के राजा ने कारागार में डाल दिया। मंत्री जी बेचारे यही कह रहे थे केवल भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, कारागार में डाल दिया। इधर राजा शिकार खेलने के लिए निकले शाम को तो रास्ते में अकेले पड़े, डकैतों ने उनको पकड़ लिया और उन चोरों को बलि चढ़ानी थी देवी को, तो सोचा इन्हीं को पकड़ लिया, राजा को अकेले था, और पकड़ के ले गया अपने सरदार के पास राजा को। तो बलि चढ़ाने के पहले देखा जाता है कि कहीं कोई अंग इसका कटा तो नहीं है, और राजा का ऊंट कटा था। तो सरदार ने कहा नहीं नहीं इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, इसका तो ऊंट फटा है, कट गया है, जाओ इसको जाने दो, छोड़ दिया। अब राजा को समझ में आया कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर आज हमारा ऊंट न कटा होता तो आज हम बलि बकरा बन गए, क्या होता। लेकिन ठीक है, हमारे साथ तो भगवान ने जो किया अच्छा किया, लेकिन मंत्री जी के साथ भगवान ने क्या किया अच्छा किया, उनको तो जेल में बंद होना पड़ा। राजा गए दौड़ करके मंत्री जी के पास कारागार में और सारी बात बताई। और राजा ने कहा लेकिन हे मंत्री जी ये बताओ
हमारे साथ तो जो हुआ हम समझ गए कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन आपके साथ भगवान ने क्या अच्छा किया? तो मंत्री जी ने कहा, हे राजन, अगर आप हमको जेल में न बंद किए होते तो आपके शिकार खेलने के समय हम भी आपके साथ गए होते। अब आपका तो ओंठ फटा था, आप बच जाते, हम बलि बकरा बन जाते। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और अच्छे के सिवा कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए साधु महात्मा भक्त यही कहते हैं, भैया राम जी की इच्छा से जो होगा सो होगा। राम जी की इच्छा से होई है ही सोई जो राम रचि राखा, है सोई जो राम रचि राखा। होई है ही सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। को करि तरक बढ़ावै शाखा, होकर तरक बढ़ावै शाखा। होई है ही सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई जो राम रचि राखा। तो को करि तर्क बढ़ावै शाखा। इसलिए तर्क वितर्क करना ठीक नहीं है, जो होगा राम जी के इच्छा से ये सब होगा। तो हमारे यहाँ संस्कारों का बड़ा महत्व है। अपने हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। अब तो मुश्किल से 2-4 संस्कार होते हैं, बाकी तो किसी को नाम ही नहीं पता होगा कि हमारे संस्कार क्या है। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार गिनाए गए। तो इन संस्कारों का विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में। अब केवल 2-4 संस्कार होते हैं, हमें लगता है वो भी ठीक ढंग से नहीं होते हैं। एक होता है विवाह संस्कार। मुंडन व्यक्ति जाके अब कहीं करा ही लेता है, तो विवाह संस्कार होता है। और विवाह भी अब ऐसा होने लगा, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, तो विवाह भी मंडप में नहीं हो रहा है, होटल में विवाह हो रहा है। अच्छा बताओ, जब घर से बिटिया विदा होती थी तो लक्ष्मी घरे रहत रहे, अब होटले से विदा कर दियो तो होटल वाले देखो सब अमीर हो चला जाता। होटल खुल रहा है कल युग में, इसलिए बिटिया घर से विदा होती थी, पहले अपने बेदी से विदा किया जाता था, अब होटल से विदा होने लगी। तो बिना मुहूर्त के विवाह हो रहे हैं, कोई मुहूर्त नहीं। अगर मुहूर्त है भी तो दिन भर फैशनबाजी से नहीं फुर्सत है, 2 बजे 3 बजे तक जयमाल ही होगा। हमको आपको सतर्क होना चाहिए, ये हमारे आपके जीवन का अभूतपूर्व निर्णय होता है। और हम ही आपको फैशनबाजी में ही लगे रहेंगे तो ये संस्कार भी जो कुछ हो रहा है वो भी छूट जाएगा। विवाह संस्कार भी ठीक ढंग से अब नहीं हो रहा। और कोर्ट से विवाह होता है, कोर्ट से विवाह होता है तो कोर्ट के विवाह क्या मतलब है? कोर्ट में केवल हर समय विवाह हो सकता है, वहां मुहूर्त देखे की जरूरत नहीं है। कोर्ट से जो विवाह होता है उसमें मुहूर्त की जरूरत नहीं है, केवल रविवार न रहे हमें लगता है बस, बाकी विवाह चाहे दोनों दिन हो। तो ऐसे विवाह अनर्थकारक हैं, तो ये संस्कार भी लुप्त हो जा रहा है। एक बचा अंत्येष्टि संस्कार, तो भाई मर गया तो घाटी लगाना ही पड़ेगा, तो वो लोग करते हैं। और उसमें भी अब तीसरे दिन करने लगे लोग, तो ये संस्कार भी चला जा रहा है। तो संस्कार के बिना मानव दिशाहीन हो जा रहा है, और संस्कार जिसके अंदर नहीं है फिर वह पशु है। पशु और मानव में फिर इतना अंतर, यही अंतर है कि मनुष्य के पास धर्म है तो वह मनुष्य कहलाता है, और जिसके अंदर धर्म नहीं वह पशु है, वो पशु के तुल्य है, बिना सींग और पूंछ के पशु है। एक होता है पशु जिसके सींग पूंछ होती है, और कुछ होते हैं जिन्हें बिना सींग पूंछ के पशु बनते हैं, वैसे घूमा करते हैं। 14 प्रकार के मुर्दा गोस्वामी जी ने गिनाया है, जीते मुर्दा है। कौन कौन? कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, और अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक
निंदित यघ खानी और जीवत सव सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी, आवाज बढ़ाओ, ऑपरेटर कहाँ है? जीवत सव सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जीते मुर्दा हैं। कौन कौन? तो आपको हमने गिनाया। कौल, जो वाम मार्गी है, जो वेद शास्त्र के मार्ग को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति। काम बस, सदा उसके अंदर कामना ही भरी है, कामातुर है, विषयातुर है, ऐसा व्यक्ति मुर्दे के समान है। वो स्पर्श हो जाए तो स्नान ही करना चाहिए। कौल काम बस कृपण, कृपण कृपण माने समझती है ना, कंजूस, कंजूस भी जीते मुर्दा है। कृपण विमूढ़ा, और मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा और अति दरिद्र। अति दरिद्र जो है वह भी मुर्दे है। अजसी, जिसका कोई यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, वह भी मुर्दे के समान है। अति बूढ़ा, बहुत वृद्ध हो गया है, वो भी मुर्दे है। और सदा रोग बस, जो हमेशा रोग के बस रहता है, कभी उसके रोग की निवृत्ति नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मुर्दा के समान है। सदा रोग बस संतत क्रोधी, और जो संतों को देख करके बड़ा भयंकर क्रोध करता है, ये आ गए जटा वाले बाबा, ऐसा देख करके उसका हार्ट किडनी सब फेल होने लगता है, जान पड़ता गुर्दे निकल जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति भी मुर्दे के समान है। सदा रोग बस संतत क्रोधी और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। जो भगवान विष्णु से विमुख है और श्रुति से विमुख है और संतों का विरोध करता है, ये मुर्दे के समान है। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी और तन पोषक। तन पोषक मतलब क्या हुआ? जो केवल अपने देखे और किसी को नहीं, जो कुछ बना है सब अपने चापो और किसी को नहीं खिलाना, ऐसे व्यक्ति होते हैं तन पोषक। सब हम ही खा लें, हम ही अपना शरीर बनाए, हष्ट पुष्ट रहें, तो तन पोषक। तन पोषक निंदित अघ खानी, और जो हमेशा निंदा करता है दूसरे की, हमेशा उसको निंदा ही दिखाई पड़ती है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तो ऐसा निंदा करने वाला व्यक्ति, इसलिए सबकी निंदा नहीं करना चाहिए। तन पोषक निंदित अघ खानी और जीवत सौसम 14 प्राणी। भगवान कहते हैं 14 प्राणी जीते मुर्दा हैं। इनका अगर स्पर्श हो तो व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए, जान लो सूतक लग गया है, जान जाना चाहिए कि ये जीते मुर्दा है। तो ऐसे लोग घूमा करते हैं जिनको संस्कारों के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। संस्कार हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है। इन संस्कारों का संपादन व्यक्ति को करना चाहिए, करवाना चाहिए और जानना चाहिए। भारतीय संस्कृति के रक्षक तभी आप बनेंगे, नहीं तो आप भक्षक बनेंगे, रक्षक नहीं बनेंगे। आज सनातन धर्म को उनसे नहीं खतरा है। सनातन धर्म के जो धर्म और चोला पहन करके घूम रहे हैं उनसे ज्यादा खतरा हो गया। इसलिए अपने संस्कारों को जानिए। नंद बाबा ने जात कर्मादि संस्कार करवाया। धेनु नाम निवते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते। ब्राह्मणों को गाय प्रदान की। तिलाद्रेन सप्तरत्नौघा सता कौम्भाम्बरावृतम, और 7 तिल के पर्वत पहाड़ बनवाए। उन पहाड़ों को नंद बाबा ने दान किया और खूब सुंदर उन्होंने उत्सव मनाया। गोपी लोग आए, गीत गाना हुआ। आइए एक बार हम भी भजन के माध्यम से नंदोत्सव में शामिल हो जाएं। किस प्रकार से नंद बाबा के यहाँ उत्सव हो रहा है, भजन के माध्यम से जाने। आज नंद बाबा के द्वार बधैया बाजे।